अब बेटा हम आ जाते हैं किस पर, अब हम आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर। किस पर आ रहे हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, solubility product. In a saturated solution of sparingly soluble electrolytes, two equilibria exist and can be represented as, देखो बेटा, ए बी सॉलिड, सपोज आपके पास कोई सॉल्ट है तो निश्चित रूप से वो सॉल्ट किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा। वो ए बी अनआयनाइज्ड के साथ किस में है? इक्विलिब्रियम में है। और वो ए प्लस आयन और बी माइनस आयन के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो अल्टीमेटली ए बी सॉलिड is in equilibrium with A plus ion and B minus ion. भाई लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लग गया। ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी इक्विलिब्रियम में होंगे। ए और सी किस में होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। तो अब मैं यहां पर वही लॉ ऑफ मास एक्शन लगा देता हूं, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगा देता हूं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के is equal to the concentration of A plus ion into concentration of B minus ion upon this concentration of AB. Now, चूंकि सोल्यूशन क्या है? चूंकि सोल्यूशन है सैचुरेटेड, तो अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। या मैं सरल शब्दों में कह दूं, ये तो मेरे पास सॉलिड है ना जी, और जो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो तो कांस्टेंट होता है ना। ये बात तो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ रखी है। The active mass and partial pressure of solid component is taken as constant or unity. तो जब मैं K का मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? K into the concentration of AB solid is equal to concentration of A plus ion into the concentration of B minus ion. तो now K is a constant, concentration of solid AB is constant, the product of two constant arises a new constant and that new constant is KSP. And KSP is what? Sir, KSP is solubility product. KSP क्या है? KSP solubility product है। तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि solubility product जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट ही है। सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट ही है। ये देख लीजिए। हेंस A plus ion into B minus ion into K into AB is equal to K dash is equal to KSP, which is a constant. KSP is termed as solubility product. It is defined as the product of the concentration of ion in a saturated solution. इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि जब भी मैं KSP की बात कर रहा हूं, means I am talking about a saturated solution at a fixed temperature. Consider a general electrolyte of the type AXBY which gives us XAY plus ion plus YBX minus ion. फिर से वही लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करूंगा। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K. So what it becomes? It becomes KSP is equal to AY plus to the power X and BX minus to the power Y through law of mass action. Thus, solubility product is defined as the product of the concentration of ion raised to the power equal to the number of times the ion occur in the equation, representing the dissociation of the electrolyte at a given temperature when the solution is saturated. मतलब बार बार हम किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं? बार बार हम ये इशारा कर रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं कि KSP is for saturated solution only. KSP सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए होता है। डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट। भाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो समझ में आ गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के लिए आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। नाउ व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट एंड हाउ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? देख लीजिए। बोथ आयनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट को हम KIP से रिप्रेजेंट करते हैं या NCERT से QSP से रिप्रेजेंट करती है। तो KIP और QSP बोथ आर सेम ना।
तो बोथ आयनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? KSP से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? KSP से। रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन। द टर्म आयनिक प्रोडक्ट हैज अ ब्रॉड मीनिंग सिंस इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ईदर अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। मतलब अगर मैं KIP की बात कर रहा हूं तो KIP भी आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट ही है, बट फॉर एवरी टाइप ऑफ सॉल्यूशन, चाहे वो अनसैचुरेटेड हो, चाहे वो सैचुरेटेड हो और चाहे वो सुपर सैचुरेटेड हो। लेकिन जब मैं आपसे KSP की बात कर रहा हूं, मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस ओनली फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। केवल किसके लिए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। सर क्या मैं कह सकता हूं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के लिए, क्या मैं कह सकता हूं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के लिए आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सेम होंगे? मैं कहूंगा डेफिनेटली, बिल्कुल कह सकते हैं। फॉर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन KIP and KSP both becomes equal. On the other hand, the term solubility product is applied only to a saturated solution in which there exists a dynamic equilibrium between undissolved salt and ion present in the solution. Thus, the solubility product is in fact the ionic product for a saturated solution at a constant temperature. Different expression for solubility product. Solubility product के लिए अलग अलग expressions हमें निकालने हैं। AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब 1:1 टाइप ऑफ सॉल्ट है, इन्हें हम बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं? बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट। AgCl टाइप या BaSO4 टाइप या CaSO4 टाइप या AgNO3 टाइप, इनके लिए KSP Ag प्लस आयन और Cl माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा तो KSP हो जाएगा x²। क्यों? क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी भी हमने x मानी है और इसकी सॉल्युबिलिटी भी हमने x मानी है, तो x इज इक्वल टू आ गया √KSP। AB2 टाइप मतलब 1:2 टाइप, इसे हम कहते हैं टर्शरी इलेक्ट्रोलाइट। जैसे PbCl2 CaF2। सेटिंग गड़बड़ है, इसे मैं लिखकर बता देता हूं बेटे। PbCl2 is in equilibrium with Pb+2 + 2Cl-। तो इसके लिए अगर सॉल्युबिलिटी x, तो इसके लिए सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 2x। तो जब मैं इसके लिए KSP लिखूंगा तो लिखूंगा द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb+2 आयन into the concentration of Cl minus ion का square. So KSP here become 4x cube. तो x is equal to KSP upon 4 का cube root. Electrolyte of the type A2B यानी कि 2:1 Ag2CrO4 या H2S type. Same. This x belong to CrO4 minus 2 and this 2x belong to 2Ag plus. Again it becomes 4x cube. 4x cube. A2B3 टाइप यानी कि 2:3 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए इट इज 2x, इसके लिए इट इज 3x। वैल्यू पुट करेंगे 2x का स्क्वायर अपॉन 3x का क्यूब, वैल्यू मेरे पास आएगी KSP इज इक्वल टू 108 x to the power 5, तो x becomes KSP upon 108 to the power 1/5। AB3 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए यानी कि 1:3 टाइप ऑफ सॉल्ट्स, जैसे AlCl3 और FeOH का होल थ्राइस, सो दिस इज x एंड दिस इज 3x। जैसे ही आप इसका रिप्रेजेंटेशन रखोगे, वैल्यू पुट करोगे, यू विल गेट KSP as 27 s to the power 4 and x is equal to KSP upon 27 to the power 1/4।
अब इसके बाद हम बात करेंगे हाउ अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड एंड हाउ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैन बी सॉल्व। तो बच्चों अब हमें बात करनी है क्राइटेरिया फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कि एक इलेक्ट्रोलाइट प्रेसिपिटेट हो रहा है तो उसके पीछे कंडीशंस क्या हैं बेटा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए मुझे कंपेयर करना होता है किसको, KSP और KIP की वैल्यूज को, यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यूज को। When ionic product of an electrolyte is greater than its solubility product, then only precipitation occur. Precipitation कब होगा? जब KIP की वैल्यू, ज्यादा होगी KSP से, तब सॉल्यूशन होगा सुपर सैचुरेटेड, और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा तो प्रेसिपिटेट बनेगा। सुपर सैचुरेटेड होगा तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। अगर बेटा KSP और KIP बराबर होंगे तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा। और बच्चों इस बात को ध्यान रखना है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो PPT विल ऑब्टेन्ड। अगर बेटा KSP इज ग्रेटर देन KIP होगा तब भी सॉल्यूशन होगा अनसैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में तो प्रेसिपिटेट बनता ही नहीं है, नो PPT ऑब्टेन्ड। तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन केवल एक ही केस में मुझे देखने को मिलता है, कब? जब मैं KSP और KIP की वैल्यूज को कंपेयर करता हूं और यह ऑब्जर्व करता हूं कि KIP की वैल्यू ज्यादा है किससे? KSP से। यहां मुझे आपको एक और बात भी बतानी चाहिए, और वो बात क्या है कि KSP is directly proportional to temperature and only temperature dependent. And only temperature dependent. At the same time, KSP is directly proportional to solubility also. मतलब अगर मुझे 4 इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए उनके KSP के वैल्यूज दिए हैं और मुझसे कहा गया बताइए किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, तो मैं देखूंगा जिसके लिए KSP की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। बट दिस इज फॉर सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फॉर सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सर सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जैसा मैंने आपको अभी बताया था 1:1, 1:2, 2:1। तो सपोज आपके पास चारों इलेक्ट्रोलाइट 1:1 टाइप के हैं और आपको बताना है किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो आपको देखना है जिसके लिए KSP ज्यादा उसके लिए सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। सपोज चारों इलेक्ट्रोलाइट आपके पास 2:1 टाइप के हैं, KSP के वैल्यूज गिवन है, तो आपसे बोला गया किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो आप देखेंगे जिसके लिए KSP ज्यादा है उसके लिए सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। सर क्या होगा अगर चारों ही इलेक्ट्रोलाइट्स अलग अलग हैं, 1:1 है, 1:2 है, 1:3 है, 2:3 है और उनके KSP दे रखे हैं, तब मैं उसे कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो मैं कहूंगा बेटा तब के लिए हमने केस देखा था ये वाला। ऐसे केसेस में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इनकी सॉल्युबिलिटीज अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। जैसे इसकी सॉल्युबिलिटी मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? इस फॉर्मूले से। इसकी सॉल्युबिलिटी किससे कैलकुलेट करूंगा? इस फॉर्मूले से। इसकी सॉल्युबिलिटी किससे कैलकुलेट करूंगा? इस फॉर्मूले से। इनकी सॉल्युबिलिटीज अलग अलग मैं क्या करूंगा? चेक करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, फिर उन्हें कंपेयर करूंगा और बताऊंगा कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। लेकिन अगर सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स आर गिवन 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, then what we have to compare? We have to compare the value of KSP. More is the value of KSP, more will be the solubility.
चलिए एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इन प्रेडिक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अभी हमने बात की थी कि जब KIP की वैल्यू KSP की वैल्यू से ज़्यादा होती है तो क्या फॉर्म होता है, आंसर है प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। केस 1 यही बात देखिए मैंने आपसे भी की थी, देन सोल्यूशन इज अनसैचुरेटेड एंड मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। केस 2 when KSP is equal to KIP then solution is saturated in which no more solute can be dissolved but no precipitate is formed. Case 3 when KIP is greater than KSP then solution is supersaturated and precipitation take place. यहाँ चैप्टर की थ्योरी जो थी बेटे वो हो गई है समाप्त। अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। अब प्रेसिपिटेट इज फॉर्म व्हेन, कोई भी प्रेसिपिटेट कब फॉर्म होता है सर, अभी अभी तो हमने बात की थी जब आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होता है, व्हेन आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। देखिए ये दोनों तो बेटा आप देख रहे हो 1:1 टाइप के हैं, ये तो सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये आप देख रहे हो कि ये 2:3 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, ये आप देख रहे हो ये 2:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। तो देखिए आपके पास चारों इलेक्ट्रोलाइट्स अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों में कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हैं, जिसकी KSP ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। किसकी सॉल्युबिलिटी यहां ज्यादा होगी, ZnS की ज्यादा होगी। मतलब इन चारों ऑप्शन में से ये ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि इसके KSP का वैल्यू कम है, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट विच इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। अब मैं इन तीनों में कंपेयर करूं, इसके लिए सॉल्युबिलिटी जो है वो किसके इक्वल है, √/KSP के इक्वल है। √/KSP करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, अभी बताऊंगा कैसे। ये 2:3 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए X की वैल्यू क्या है, KSP/108⁵ ये 2:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए X इज इक्वल टू है KSP/1/3 अब बेटा यहां चूंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, तो क्या करना है, आप इन वैल्यूज पर इतना ध्यान मत दो, आप ध्यान दो केवल किस पर, 1/5 पर। तो 10⁻⁻16 का स्क्वायर रूट 10⁻⁻8, 10⁻⁻70⁻1/5 तो 10⁻⁻14। तो ये मेरे पास आ गया अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻8, ये मेरे पास आ गया अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻14। 51 है, 1/3 है, 17 × 51, तो ये मेरे पास आ गया 10⁻⁻17। अब देखिए इसमें किसकी वैल्यू ज्यादा है, मैं कहूंगा सर 10⁻⁻8 ज्यादा है, इसका मतलब है जिंक सल्फाइड इन सभी में ज्यादा सॉल्युबल होगा, क्योंकि यहां मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, मुझे यहां पर निकालना है इनमें से कौन सॉल्युबल है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करूंगा, जैसा मैंने आपको यहां पर कर बताया है। जैसे the solubility product of BaCl2 is 4 × 10⁻⁻9। KSP की वैल्यू दी है भैया, सॉल्युबिलिटी निकालनी है। BaCl2 is a salt of 1:2 type, तो फॉर 1:2 टाइप KSP is equal to 4x³। what we have to find out, we have to find out the value of x, तो x is equal to KSP/4⁻1/3। KSP की वैल्यू 4 × 10⁻⁻9/4 1/3। 4 से 4 हो गया कैंसिल, कितना आया 10⁻⁻3, यानी कि मेरा आंसर हो गया सी।
Again, the solubility in water of a sparingly soluble salt A2B is, देखो x की वैल्यू दे रखी है 10⁻³ दे रखी है। सॉल्ट कौन सा है? सॉल्ट है A2B, यानी कि 2:1 टाइप। आपको पता है फॉर A2B टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट KSP इज इक्वल टू 4x³ तो 4x³ कितना हो गया? 10⁻³ का क्यूब हो गया, यानी कि 4 × 10⁻⁹ ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। फिर से देखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ POH इन वाटर इज 6.7 × 10⁻⁻⁶। POH होल ट्वाइस की सॉल्युबिलिटी दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है। अब बोल रहा है इट्स सॉल्युबिलिटी इन अ बफर सोल्यूशन ऑफ pH इज इक्वल टू 8 वुड बी। चलो क्या करें बेटा, सॉल्युबिलिटी दे रखी है, मतलब x की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 6.7 × 10⁻⁻⁶। PbOH होल ट्वाइस क्या है? ये AB2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके लिए KSP इज इक्वल टू क्या होगा? इसके लिए KSP इक्वल टू होगा 4x³। वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास यहां पर किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटे? KSP की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे पता है कि KSP तो फिक्स है, KSP तो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन में टेम्परेचर में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं सर? हम तो pH चेंज कर रहे हैं। तो अगर pH 8 है तो POH कितना होगा? POH होगा 6। तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा सर? ये होगा 10⁻⁻⁶। समझना, यहां से मेरे पास क्या आ गया है? KSP की वैल्यू आ गई है, KSP कांस्टेंट है। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा KSP इज इक्वल टू Pb+2 आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तोड़ूंगा कैसे? PbOH होल ट्वाइस Pb+2 + 2OH माइनस। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी x है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? 2x। इसका मतलब Pb+2 आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा? आधा होगा। OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा? आधा होगा। अब बड़े आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा इसी के साथ हमारा ये चैप्टर है वो समाप्त होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत आसान टॉपिक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा, मेरा सजेशन यही होगा कि ये थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन की है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किए हैं, इन्हें बेस मानते हुए, इन्हें आधार मानते हुए आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और आयनिक इक्विलिब्रियम में अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।